अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक हैं? कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या है और ये कैसे होते हैं और इनको क्या ऑपरेट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। असल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जब ये बड़ी उम्र के लोगों के अंदर जो है ये मसला होता है, जब बुजुर्ग 50 से ऊपर 60 साल 70 साल की उम्र के लोगों के अंदर जो है ये प्रोस्टेट का मसला होता है। और असल में ये गदूद जो है हो जाते हैं और गदूद की वजह से जो है ये गदूद फूल जाते हैं और जिसकी वजह से जो है वो डॉक्टर जो है इसको ऑपरेट करने का मशवरा देते हैं कि इसको ऑपरेट कर दें। और वो इसको ऑपरेशन इसका करते हैं, इसको काट देते हैं गदूदों को, लेकिन फिर गदूदें दोबारा हो जाती हैं और गिल्टी टाइप बन जाती है और जिसकी वजह से पेशाब छोटा जो है वो रुक जाता है या थोड़ा थोड़ा करके आता है और इसमें तकलीफ होती है। तो इसमें जैसे रसोली होती है, अक्सर जिस्म के ऊपर रसोलियां होती हैं और बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर गिल्टियां होती हैं और रसोलियां जो है वो अगर आप उसको हाथ लगाएंगे इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन जो गिल्टी होती है वो इधर उधर नहीं होती। और यही सूरत हाल जो है, यही जो है वो मसाने के अंदर जो है वो रूनुमा होती है और इस तरह जो है पेशाब जो है वो रुक जाता है और गदूद जो है वो फूल जाते हैं। ये असल में गर्मी और जो है खुश्की की वजह से जो है ये मसला होता है और ये भी एक जिगर के फॉल्ट की वजह से होता है। जिगर के अंदर अगर गर्मी खुश्की हुई है तो उसकी वजह से भी जो है ना ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है वो मसला होता है। अब कैसे इसकी तशख़ीस की जाए कि आप जो है ना इसको किस वजह से जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुए हैं। अगर जबान के अंदर जो है वो आप देखें कि जबान जो है सुर्ख है और पेशाब जो है वो जर्दी मैल आ रहा है, तो ये गर्मी की जो है वो शिकायत है। और गर्मी की शिकायत को दूर करने के लिए जो है उसको जो है मेडिसिन दी जाए। और अगर उसको जो है सर्दी की वजह से है, खुश्की की वजह से है, तो उसमें जो है उसकी जबान जो है वो सफेद होगी, उसमें कट भी होंगे बाज़ औक़ात जबान पे। और उसके बाद जो है पेशाब जो है उसको जो है वो सुर्खी मैल पेशाब उसको आएगा। तो अगर इसको ना अगर गर्मी की वजह से ये शिकायत हो रही है तो उस सूरत में जो है आप इसको लुबान और उसके बाद जो है इसको राल और अजवाइन और बिरोजा, ठीक है, ये आप इसको दवाई को पीस लें और इसको आधी चमची इस्तेमाल कराएं सुबह शाम गर्म पानी के साथ। तो असल में जो है ये सोजिश को दूर करता है। ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो अंदर सोजिश हो गई है, वो गदूद फूल गए हैं, उनके अंदर बरम आ गई है, तो ये जो नुस्खा है उसको जो है वो दूर करेगा। और इस तरह 5 मुलय्यन भी जो है वो बना लें। 5 मुलय्यन का है, उसमें सुंड 50 ग्राम है और उसके अंदर जो है नुशादर जो है वो 30 ग्राम है, काली मिर्च 10 ग्राम है और उसके बाद जो है सना मक्की 80 ग्राम है। इसको भी आप इसका सफूफ बनवाएं और सफूफ बनवाने के बाद इसको आप भी जो है आधी चमची 3 टाइम जो है वो नीम गर्म पानी के साथ दें। और उसके बाद जो है अगर सर्दी की वजह से, ये खुश्की की वजह से ये मसला हो रहा है, सर्दी खुश्की की वजह से मसला हो रहा है, तो इसमें आप जो है अख का जो दूध है वो 10 ग्राम और हल्दी जो है वो आप लेंगे जो है वो 150 ग्राम। और हल्दी को आग के दूध के अंदर अच्छी तरह उसको पीस लें और पीसने के बाद जो है उसका पाउडर कर लें अच्छी तरह। और उसके बाद उसको तवे पर बरियां करें, तवे पर उसको जब उसको हल्दी को आप आग के अंदर मिलाएंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसको तवे के ऊपर जो है उसको बरियां करेंगे, भूनेंगे और फिर उसको वहां से निकाल के उसको अच्छी तरह जो है उसको पीस लें, इसका सफूफ बना लें और चुटकी भर जो है ना सुबह शाम जो है इसका भी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इन दवाइयों के इस्तेमाल से जो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, यानी कि बरम जो है वो गदूद फूल गए हैं, उनका भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे और उनका जो वरम है वो भी सही हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। इंशाल्लाह इन दवाइयों के इस्तेमाल से आप इन दवाइयों को चंद दिन इस्तेमाल करें, चंद दिन को इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये मसला जो है इंशाल्लाह प्रोस्टेट का हल हो जाएगा। दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।